नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये मनपसंद शो और जहां पर होती है कल के बाजार की तैयारी, ट्रेडिंग से जुड़े तमाम सवालों के जवाब और ये सब कुछ आप पूछते हैं बस इस सिंपल से एक फ़ोन नंबर पर 7045220000। नोट नहीं है तो नोट कीजिए और सेव नहीं है तो सेव भी कीजिए। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर ये शो लाइव है, इनफैक्ट वहां भी आप हमें देख सकते हैं टीवी के अलावा, और सीधे तौर पर वहां भी कमेंट बॉक्स में जाके सवाल पूछ सकते हैं। इसी शो पे आपको लाइव जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमान से आपका परिचय करा दें। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ, दर्शकों की तैयारी कराएंगे और इनफैक्ट उनके सवालों के जवाब भी देंगे। तो सर्वेंद्र जी से ढेर सारी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज के बाजार पर। एचडीएफसी बैंक में दबाव ने आज बाजार के सेंटिमेंट्स को काफ़ी हद तक बिगाड़ा। आज के बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट गिरकर 78,956, तो निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर 24,139 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी गिरावट रही 1.5% तक की। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट के आपको असर दिखा। तो वहीं सबसे ज़्यादा दबाव हमने मेटल, बैंकिंग, पीएससी शेयरों में देखा। तेल, गैस, एनर्जी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। हालांकि आईटी और फार्मा ये ज़रूर थोड़ी सी बढ़त दिखाने में कामयाब रहे, लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड आज खराब ही दिखा। ऐसे में बड़े सौदे कैसे रहे, एफआईआईज, डीआईआईज का क्या आज रुख रहा बाजार के प्रति, वो देख लेते हैं। तो एफआईआईज ने आज बिकवाली की 2107 करोड़ की और उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने खरीदारी की है 1200 करोड़ से ज़्यादा की, 1239 करोड़ से ज़्यादा की इनफैक्ट। तो ये आज के बड़े सौदे। अब बड़ा सवाल ये कि कल बाजार किस करवट बैठेगा। तो सर्वेंद्र जी, थोड़ा बाजार के लिए जब हफ्ता शुरू हुआ तो बड़ी खबरों के साथ हुआ, खासतौर पर नेगेटिव खबरें। पहले हिंडनबर्ग और फिर अब ये आज का बाजार। तो क्या लगता है कल के लिए हम किस तरह की स्ट्रेटेजी लेके चले? कल क्या अनुमान आपके कहते हैं बाजार किस करवट जाएगा? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, थॉट यही है कि देखिए शॉर्ट टर्म सेटअप्स तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म टॉप्स मुझे लगता है कि जो ऊपर हमने 25,000 के आसपास जो आंकड़े रखे वहां बन गए, वहां से एक बड़ा बेरिश गैप आया, उसके बाद एक और बेरिश गैप आया। तो आई थिंक 24,500 और 24,600 वाला जो अब यहाँ से जो पहला गैप आएगा, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो 24,800 750 के आसपास है, आई थिंक वो गैप हमने लास्ट शो में भी बोला कि बड़ा क्रिटिकल हो गया है। उसके ऊपर जाके बंद कर पाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है बाजार के लिए और ये चिंता का विषय बना हुआ है। और मुझे लगता है कि भाई इनिशियली तो फिलहाल 24,000 से लेके 24,600 की रेंज है, बट जो 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 समीकरण बिगड़ेंगे वो जब 24,000 टूटेगा तो मुझे लगता है कि कहीं थोड़े डाउन साइड्स यहाँ बन सकते हैं। तो मैंने मेंटेन किया है लास्ट 2 हफ्तों से कि भाई 23,000 23,500 के स्तर कहीं नीचे में मुझे लगता है निफ्टी के लिए खुले हुए हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो और उसमें वीकनेस और गहराई हुई है और वहां तो बिल्कुल रिस्पाइट नहीं आ रहा और वो नहीं चल पा रहा है। तो आई थिंक वहां पे भी 50,000 का जो अब साइकोलॉजिकल मार्क है वहां पे, उसको अब हम कहीं चैलेंज करना हमने शुरू कर दिया है। और अगर आप फ्यूचर्स में तो आप उसके आस थोड़ा सा ऊपर है, बट आई थिंक अगर आप स्पॉट में देखेंगे तो आप कहीं उसके नीचे भी अब आप यहाँ चलना शुरू कर चुके हैं। तो आई थिंक वो जो बंद आज अब ये इसके नीचे आ रहा है और बैंक निफ्टी ये चैलेंज कर रहा है कि जो लास्ट हमने पिछले हफ्ते के लोज रखे 49,700 के आसपास, अगर वो कहीं किसी कारण से कल अगर वो कहीं ब्रेक हो जाते हैं तो आई थिंक फिर वीकनेस और थोड़ी गहराएगी और कल एक्सपायरी का भी दिन है बैंक निफ्टी के लिए। तो आई थिंक चैलेंजेस शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बने हुए हैं, टॉप्स इन प्लेस हैं और नीचे के टारगेट्स यहाँ पे मुझे लगता है आएंगे। निफ्टी के लिए तकरीबन इनिशियली देख लें तो 23,500 और बैंक निफ्टी के लिए 49,000, ये टारगेट्स मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आएंगे। चलिए, तो थोड़ा बेयर स्टोर है यहाँ पर और उसके पीछे ऑब्वियस रीज़न भी है। तो निफ्टी के लिए 23,500 ये लेवल्स क्रिटिकल हैं जो सरविंद जी देख रहे हैं, और वहीं बैंक निफ्टी के लिए 49,000 के लेवल्स वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि दिख सकते हैं। तो बाजार को थोड़ा संजीदा होकर इस वक्त हैंडल करना होगा, पहली बात ये। दूसरी बात कि अब कल के बाजार पे जहाँ अनिश्चितताएं अभी भी हैं, क्या हैं जिसकी तरफ सरविंद जी देखेंगे, तो सर वो कौन से शेयर्स रहेंगे जिस पर कल आप नजर रखेंगे? देखिए, थीम वही है, हम बहुत ज्यादा थीम जल्दी चेंज मतलब थीम कोशिश करते हैं कि स्टिक करके चलें और थीम जब तक काम कर रही है तब तक चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट 6 महीने से थॉट यही है कि भाई डिफेंसिव में रहें, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, वो बास्केट में अगर आपको ढूंढने, जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक उसमें चले, अगर आपको ढूंढने लॉन्ग साइड के ट्रेड तो वहां जाके ढूंढे, और वही हम ढूंढ रहे हैं लास्ट 6 महीनों में और ठीक ठाक वो स्ट्रैटेजी चल रही है। तो उसी में से एक नाम मुझे लगता है कि टाइटन, जो आज जिस तरह से अच्छा सा इसमें रुझान आया है, आई थिंक यहाँ मुझे लगता है कि ऊपर में आपको तकरीबन
3490 के टारगेट्स आपको यहाँ आते हुए दिखने चाहिए टाइटन के लिए। तो आप वो ट्रेड 1 से 2 दिन के लिए, नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए लॉन्ग साइड रहेगा, एक ही ट्रेड है मेरा वो। और 3338 पे आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे टाइटन में जरूर लगा के चलेंगे, ये मेरी राय रहेगी। और बाकी दोनों ट्रेड्स, क्योंकि ब्रेथ 1:2 डाउन ही थी, तो ब्रेथ क्योंकि नेगेटिव चल रही है, तो बाकी दोनों ट्रेड शॉर्ट साइड के हैं। पहला है एबी कैपिटल, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा एक आज एक ठीक ठाक नेगेटिव सत्र रहा, थोड़े वॉल्यूम्स भी दिखे, तो मुझे लगता है नीचे में इसका लास्ट टाइम भी 200 के आसपास सपोर्ट लिया था। तो इनिशियली मुझे लगता है कि 200 एक बार दोबारा चैलेंज होगा और फिर देखेंगे कि वो क्लोजिंग बेसिस पे रुकता है कि नहीं। बट इंट्राडे के लिए मुझे लगता है 1 से 2 दिन में कहीं 200 के आंकड़े नीचे में छुएगा। 212 रुपए 60 पैसे पे आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर आप बेच रहे हैं तो। ये सारे स्पॉट के लेवल्स हैं। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक वेदांता, यहाँ मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे भी वीकनेस रही है और वॉल्यूम्स आज थोड़े पिकअप हुए यहाँ पे। तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि वेदांता में भी आपको थोड़ी वीकनेस यहाँ आती हुई दिखेगी। और मुझे लगता है यहाँ पे नीचे में अगर आप एक स्तर पकड़ें तो 405 406 के लेवल्स वेदांता के लिए नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आने चाहिए। 436 रुपए 10 पैसे पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा के रखेंगे। ठीक है जी, तो 3 शेयर जिसमें से एक बाय कॉल, 2 शॉर्ट कॉल, एक आपके सामने है। वेदांता को बेच के चलने की सलाह, टारगेट्स 405 रुपए और 436.10, 436 रुपए 10 पैसे पे आप लगा लेंगे स्टॉप लॉस। उसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल, यहां पर भी बिकवाली की सलाह है, टारगेट्स होंगे 200 रुपए के लिए और 212 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन एक शेयर जहां खरीदारी देख रहे हैं वो है टाइटन, और यहां पर आपके लिए टारगेट्स हैं 3490 के, स्टॉप लॉस 3338 का रहेगा। तो इन शेयरों पर आप भी कल नजर रख सकते हैं। राइट, अब वक्त है कि हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें। हमारे पहले कॉलर हैं रोशन साहब, मुंबई से कॉल कर रहे हैं। रोशन भाई, स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, मुझे 2 स्टॉक्स के बारे में लॉन्ग टर्म व्यू जानना था। पहला है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एस, ओके, जिसके 50 शेयर मैंने लिए हैं और इसकी प्राइस है 1360। ओके, ठीक है, चलिए तो पहले इसी पे बात कर लेते हैं। एशियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पर सरवेन जी इनको 100 रुपए के आसपास का लॉस है, 50 शेयर इन्होंने लिए 1360 में। क्या कोई तरीका कि बाहर निकले हैं इससे, तो कुछ बात बने? देखिए, थॉट मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि भाई थोड़ा उछालों में यहाँ निकले, ट्रेड में बहुत मेरे हिसाब से लेट आए हैं। ये 250 वाला स्टॉक लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 1400-1500 जाके आया, तो आई थिंक ट्रेड स्टॉक में भी इनका ठीक है, एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, बट टाइमिंग थोड़ा, जैसे मैं बोलता हूँ, मे बी गुड स्टॉक बट बैड टाइमिंग। तो ये इसका पूरा दर्शा रहा है सिनेरियो, और मुझे लगता है उछालों में इनको यहाँ से निकलना चाहिए। भाव के आसपास आए या 10-20 रुपए आगे पीछे, इनको एक बार निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार ये 980,000 के लेवल्स को चैलेंज करेगा। तो अगर उतने डाउन साइड से इनको तकलीफ नहीं है तो 980 के स्टॉप लॉस से बने रहें, बट जिस तरह के सेटअप्स बन रहे हैं उछाल में निकलेंगे तो एक नीचे के में लेने मिलेगा। इसलिए मेरी राय रहेगी कि सेल ऑन राइस। बढ़िया ही है, सेल ऑन राइस कर लीजिए। फिर आगे जब ये टूट के जाएगा 980 के नीचे या और नीचे 900 के भी नीचे, तो तब एक सलाह ले लीजिएगा वहाँ पे। अगर आपको पसंद ही है तो खरीद लीजिएगा, लेकिन फिलहाल तो सेल ऑन राइस है। राइट, अगले कॉलर है हमारे मिस्टर आर्यन जैन, सागर मध्य प्रदेश से। आर्यन भाई नमस्कार, क्या सवाल पूछेंगे आप? सर, मेरे पास 2 कंपनी के शेयर हैं। एक KRBL है, 400 शेयर है एट द रेट ऑफ 323, और मेरे पास आंध्रा शुगर है, 600 शेयर है एट द रेट ऑफ 121। मेरा ड्यूरेशन है सर 3 से 4 महीने, 6 महीने तक भी रख सकता हूँ। बढ़िया है, ठीक है, तो चलिए एक एक करके लेते हैं। आंध्रा शुगर्स पहले आ गया स्क्रीन पर, तो पहले इसे ले लेते हैं। 121 रुपए के भाव पे 600 शेयर हैं सर इनके पास, 11 रुपए 18 पैसे का लॉस हर शेयर पर है। क्या मिठास लौटेगी कुछ इनकी आंध्रा शुगर्स की? देखिए, कह रहे हैं कि ट्रेडिंग बेट लेना चाहते हैं 3 से 6 महीने के लिए, बट ये सारे उतने बढ़िया मेरे हिसाब से ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं नहीं, दोनों के दोनों। जब ट्रेडिंग व्यू बनाया है तो फिर एक अच्छा हाई लिक्विड स्टॉक, थोड़ा लिक्विडिटी जिसमें हो, उस तरह का स्टॉक ट्रेड करेंगे तो हमेशा मेरे हिसाब से फायदे में रहेंगे। तो ये मेरी इनके लिए एक राय रहेगी। बट फिलहाल अब जो कि ऑलरेडी ले लिया है तो मैं इनको व्यूज देता हूँ इसमें। देखिए, आंध्रा शुगर में स्टॉक देखिए एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद डेफिनेटली कोशिश कर रहा है कि चले, 90-95 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स भी बन गए। तो 6 महीने के लिए क्योंकि इन्होंने पूछा, तो मैं यही बोलूंगा कि 94-40 पे एक स्टॉप लॉस रख के 1 से 3 महीने बने रहे, और 1 से 3 महीने में अगर स्टॉक में ट्रैक्शन आ जाता है तो बहुत बढ़िया है। फिर इनको 125-130 के स्तर यहाँ आते हुए दिखने चाहिए, तो ट्रेड में बने रहे यहाँ पे। और दूसरा स्टॉक था इनका KRBL। यहाँ पे मेरा थॉट ये है कि भाई देखिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी थोड़ा पिटा हुआ स्टॉक है, काफी एक लॉन्ग टर्म करेक्शन में से निकलने की कोशिश तो कर रहा है।
बट क्लियर कट अभी रिवर्सल्स के सेटअप उतने बढ़िया कहीं यहाँ पे मुझे बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो थॉट यही है कि मेरे हिसाब से यहाँ पे भी टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ अगर उछाल आए तकरीबन 320 की तरफ, तो एक बार मेरे हिसाब से इनको इसमें से निकलना चाहिए। ठीक है जी, तो 320 के आसपास अगर ये KRBL 287 वाला आज की तारीख में पहुंचता है तो फिर उछालों पे निकलने की सलाह है, निकल जाएगा। और आंध्रा शुगर के लिए भी लगभग वैसे ही कॉल था, लेकिन फिर भी थोड़ा होल्ड कर रहे हैं 3 से 6 महीने, तो 9440 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे और इंतजार करेंगे इसको थोड़ा ऊपर जाने का, और गया तो 120 130 तक के भी लेवल ये दिखा सकता है। राइट, तो ये दोनों शेयर्स आपके हो गए, और इसमें से बात बड़ी ये निकली कि भाई अगर ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा लिक्विड स्टॉक को पकड़ा जाए, कम वॉल्यूम वाले थोड़े स्टिकी स्टॉक से थोड़ा दूर रहें तो बेहतर है, नहीं तो फंसने के चांसेस फिर ज़्यादा होते हैं। अगले हमारे कॉलर हैं, अब मैं बात करूंगा तो समझ में आएगा। सोनल गुजराती फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। हेलो हेलो। हाँ मैम, यस, थोड़ा नाम से कंफ्यूज हो रहा था। सोनल जी, तो क्या ले रखा है आपने? शेयर का नाम बताइए और प्लीज मुझे क्वांटिटी और प्राइस भी बताइए। यस सर, मैंने हैप्पीएस्ट माइंड ले रखा है 972 से, सॉरी 130 क्वांटिटी। ओके, 972। हाँ जी, कुछ और भी है? हेलो, नहीं एक ही शेयर सर, एक ही शेयर है तो मैम। राइट, थोड़ा नुकसान आपको ज्यादा हो रहे हैं, 200 रुपए से ज्यादा का 972 के भाव पर पूछते हैं हम सरवेन जी क्या इसके लिए उपाय बताते हैं। सर, सोनल मैडम के लिए क्या सलाह रहेगी, क्योंकि नुकसान है इनको 200 रुपए से ज्यादा का? जी देखिए, एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन में 2-2.5 साल से चल रहा है, और लोअर एंड उसके यही 750 के आसपास मुझे अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास दिख रहे हैं। तो आई थिंक इन एरियाज के आसपास एक 2-2.5 साल के रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे आप देखिए तो लोएस्ट लीस्ट रिस्क एरिया में है फिलहाल। बट चैलेंज यही है कि भाई आपको ये बहुत जरूरी समझना है कि भाई कहीं किसी कारण से अगर 740 735 के लेवल्स टूटते हैं तो क्या होगा, क्योंकि फिर नए समीकरण निकलेंगे 2022 के बाद से, वो स्तर तो कभी आए नहीं है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 735 इतना लोएस्ट रिस्क एरिया में है, तो 735 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से 1 से 3 महीना और देख लें। इसमें सिल्वर लाइनिंग को बता देता हूं कि जैसे जैसे डाउनसाइड आ रहे हैं, सेलिंग वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं। आज थोड़े वॉल्यूम ज्यादा थे कंपैरेटिवली, बट काउंटर ड्राई होता जा रहा है, जो ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा इन लेवल्स पे किसी को डिलीवरीज बेचने में इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी अंडर परफॉर्म कर चुका है अपने सेक्टर को पूरा, जहां पे पूरा सेक्टर चला, ये चला ही नहीं है बिल्कुल। तो आई थिंक कहीं एक शार्प बाउंस बैक का केस तो बन सकता है, बट 735 के नीचे नहीं आना चाहिए तब तक, तो 735 के स्टॉप लॉस से बने रहे। तो सोनल जी, बड़ा क्रिटिकल होगा ये लेवल 735 का, तो अभी तो स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए, और कहीं अगर ये उधर तक चला गया तो फिर से बात करेंगे, और नहीं है तो जैसा कह रहे हैं सरवेन जी के एक शार्प बाउंस बैक भी देख सकते हैं। सेक्टर का अंडर परफॉर्मर रहा है, हो सकता है कभी कुछ चीजें घूमे, लेकिन 735 रुपए का स्टॉप लॉस आपके लिए फिलहाल यही मूल मंत्र है, लगा के इसे रखिए थोड़े दिन और। आगे बढ़ते हैं, विनोद गोदारा साहब अब हमारे साथ सूरत से। विनोद भाई, स्वागत है, क्या सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताएं। सर, मैंने अंबुजा सीमेंट के 600 शेयर लिए हुए हैं 655 के भाव से, आगे क्या करना चाहिए सर? ओके जी, अंबुजा सीमेंट 655 का भाव और 30 रुपए का नुकसान हर शेयर पर, ठीक है। क्या सलाह रहेगी सर अंबुजा सीमेंट में? देखिए, क्वार्टरली तो अब इसके क्वार्टरली मंथली सेटअप्स भी अब कहीं इसमें थोड़े वीक बनने लगे हैं, मंथली मोमेंटम अब साथ छोड़ रहा है, तो ये चीज दर्शाती है कि एक मीडियम टर्म 6 से 9 महीने के दायरे में अगर आप देखें तो एक मीडियम टर्म टॉप कहीं यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है, जो कि हमने बाजार में भी वही व्यू लिया कि भाई मीडियम टर्म टॉप लग चुके हैं। तो मेरी राय तो रहेगी कि उछालों में निकलें, इनको ये स्टॉक नीचे में लेने के लिए मिलेगा, और तकरीबन मुझे लगता है 570 580 की रेंज में भी आ सकता है। चलिए जी, तो फिलहाल तो उछालों पे निकलने की सलाह यहाँ पर, क्योंकि चीजें थोड़ी ठहरती हुई दिखाई दे रही हैं, तो और अगर दोबारा खरीदने का बने तो फिर 570 580 ये लेवल्स ध्यान रखिएगा, और वहां पर दोबारा बाइंग आई वहां तक गया तो फिर आप खरीदिएगा, लेकिन फिलहाल तो उछाल यहाँ से थोड़ा बहुत भी मिलता है आपको, तो आप निकलें और अपनी बाइंग प्राइस के आसपास पहुंचते हुए जितना कम कर सकते हैं लॉस उतना करें। चलिए, तो इसी सवाल के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल रहेंगे, लेकिन खासतौर पर सोशल मीडिया पर ध्यान जाएगा, तो वहां अगर कोई सवाल अभी भी पेंडिंग है पूछना, तुरंत पूछ लीजिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार, आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। सरवेन जी हमारे साथ बने हुए हैं, कल की तैयारी के लिए कुछ टिप्स आ चुके हैं, और आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात हो रही है। अब कुछ सवाल जैसा कि ब्रेक के बाद रहता है सोशल मीडिया से
फेसबुक और एक्स से। चलिए सर, यहाँ पर आमिर खान अमान साहब पूछ रहे हैं कि सर मैंने RVNL के 94 शेयर लिए हैं और ओला इलेक्ट्रिक भी है, इरकॉन भी है। इन्होंने प्राइजेस नहीं लिखे, बस शेयर्स के नंबर लिख दिए। एनीवे, तो RVNL के 94 सर, क्या करना चाहिए? देखिए, इनका भाव मुझे नहीं मालूम, बट मान के चलता हूँ कि कहीं इसी एरियाज के आसपास कहीं लिया होगा। मेरी राय तो ये है कि बेस्ट केस इसके टारगेट्स जो थे आ चुके हैं। ये मंथ का क्लोज बहुत बहुत क्रिटिकल है इसके लिए। किन्हीं कारणों से अगर पिछले महीने के नीचे अगर ये बंद कर रहा है, जो पिछले मंथ का इसका क्लोज अराउंड 575 के आसपास था, तो आई थिंक फिर पैटर्न्स थोड़े से यहाँ पे थोड़े से रुझान नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस महीने का इनको फिल्टर देता हूँ, 575 के नीचे का बंद आएगा तो मुझे लगता है फिर इनको उछालों में निकलना चाहिए RVNL में। ओके, और इरकॉन भी है इनके पास, उसमें क्या करें? इरकॉन जी, देखिए, इरकॉन में भी ऑलमोस्ट सेटअप सेम है। इनफैक्ट थोड़ा वीकनेस ज्यादा है कंपेयर टू RVNL। यहाँ भी मेरी राय यही रहेगी कि भाई उछालों में निकलें, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अब लगता नहीं कि 290 300 के ऊपर बहुत ज्यादा टिक पाएगा। तो उन एरियाज में जब उछाल आता है तो वहां पे निकले, आई थिंक उन एरियाज के आसपास मिलता है तो ठीक है। और एक नया नवेला शेयर ओला इलेक्ट्रिक 113, क्वांटिटी लिखी है बस, भाव नहीं लिखा। नहीं, ओला तो मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ। 2 दिन के डेटा पे सर मैं क्या रिसर्च करूंगा, तो उसको पास करना पड़ेगा जी। ठीक है जी। अच्छा, मिस्टर दिनेश पी पटेल कह रहे हैं मानस सर और विपिन सर को राम राम, और कुवैत में हूं और मैंने सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी, बाइंग प्राइस 263 की 90 क्वांटिटी है, 6 महीने का व्यू चाहते हैं। जी, देखिए, मेटल का कमोडिटी का प्ले है। मेटल्स में सब जगह थोड़ी वीकनेस रही है, तो इनको थोड़ा रखना पड़ सकता है। अगर इनके पास 12-18 महीने प्लस का होराइजन है तो डेफिनेटली इनके भाव आएंगे और थोड़ा इनका पैसा भी बनेगा। अन्यथा आई थिंक अगर उससे कम होराइजन है तो उछालों में निकलने की राय है। ठीक है जी। सौरभ कुमार साहब पूछ रहे हैं, हाय सर, आई हैव बॉट 250 शेयर्स ऑफ दीपक फर्टिलाइजर, 1010 रुपए की इनकी खरीदारी है। जी, देखिए, बहुत लेट आए हैं। ये फर्टिलाइजर का थीम हमेशा बजट के आसपास चलता है, और आप अगर आप देखें बजट के पहले जस्ट 1 महीने पहले तक कुछ 700 रुपए का भाव था और 700 वाली चीज 1000 हुई। तो आई थिंक एक बहुत शानदार रिटर्न यहाँ निकल चुका है ऑलरेडी। और है ये इट्स अ कमोडिटी प्ले। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इट्स अ कमोडिटी प्ले, और डबल टॉप जैसा सिनेरियो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद बन गया है। और 2021-22 वाले जो हाईज रहे हैं उनके आसपास ये टॉप आउट हुआ 1050-1060 के आसपास। मेरी तो राय रहेगी उछालों में निकलें, नीचे के लेवल्स में इनको लेने के लिए मिलेगा। ठीक है। और सौरभ बाबू का ही ये सवाल एक और है, 2000 शेयर जेके टायर भी ले रखे हैं सर इन्होंने 480 के भाव पर। जी, देखिए, जेके टायर तो देखिए क्रूड के प्ले के साथ इसको भी देखना पड़ेगा, और क्रूड में हमें लगता है कि बहुत टारगेट्स ऊपर में भी पेंडिंग है। तो आई थिंक जितने भी कंज्यूमर्स हैं रॉ मटेरियल में जिनके पास क्रूड लगता है, आई थिंक वो थोड़ा प्रेशर्स में रह सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है WTI जिस तरह से इस बार फिर वापस 70-72 के आसपास से 75 के आसपास से पलटा है, कहीं 90-95 के स्तर यहाँ पे आने वाले हैं। तो अगर 80 वाला अगर 95 जाएगा तो आई थिंक सेंटिमेंटल वाइज थोड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट रहेगा। 340-350 के दायरे मुझे यहाँ खुलते हुए दिख रहे हैं 6 से 9 महीने में। तो वो डाउन साइड तो लग रहे हैं। ऑलरेडी इनका प्राइस से काफी नीचे है, तो मैं इनको ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि सेल ऑन राइज, क्योंकि भाव आते आते टाइम लगेगा। बट डाउन साइड्स में इनको आगाह कर दे रहा हूँ कि कहीं उस तरह के डाउन साइड्स हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहें। और अगर जरा भी लगता है कि उतना नहीं होल्ड कर सकते तो थोड़ा लाइट हो जाए और फिर नीचे में लेने की कोशिश करें। ठीक ही बात है। 340 जब दिख रहा है यहाँ से, तो फिर अभी इनका तो उल्टी दिशा में जाएगा, तब कहीं जाके प्राइस निकलेगा। तो ले लीजिएगा सौरभ बाबू, जो निर्णय लेना है, ज़्यादा घाटा ना खाइएगा। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया कि हम इजाज़त लें। सरवेन जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, कल के लिए स्ट्रेटेजीज बताई और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, और कल के बाजार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।